वो लंबे समय तक अ, याद रह जाते हैं और उनकी स्मृतियाँ कभी मिटती नहीं हैं। 25 जून 1975, मैं ये समझता हूँ शायद इस दिन को हमारा देश और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हमारा देश कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल देश में लागू कर दिया था। देश की विपक्षी पार्टियों के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल दिया था। और आज जैसे मैं प्रेस के माध्यम से अपनी बात कह रहा हूँ, ये बात समाज तक जाएगी, तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, इसको भी सेंसर कर दिया गया था, इसके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई थी, बहुत यातनाएं लोगों को दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाती है। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में स्थान स्थान के ऊपर इसका विरोध करने के लिए और ऐसी अलोकतांत्रिक ताकतों का विरोध करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से, कहने के लिए तो लोकतंत्र में विश्वास करती है, लेकिन हमेशा से इसका विश्वास जो है वो अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में रहा है। आज नालागढ़ का उपचुनाव हो रहा है और यहाँ से प्रत्याशी के रूप में केएल ठाकुर जी, जो कि पूर्व में 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज जिस चरण में चुनाव चला हुआ है और जो वातावरण पूरे नालागढ़ क्षेत्र में बना हुआ है, मुझे इस चुनाव के दौरान इस चुनाव क्षेत्र के कोने कोने में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज भी मेरी 3 नुक्कड़ बैठकें हैं और इससे पूर्व ऐसी कई नुक्कड़ बैठकें मैं कर चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण, ये चुनाव जो है, ये चुनाव व्यक्ति को लेकर के ज़्यादा केंद्रित है। व्यक्ति के उसका जो स्वभाव है या उसका जो चरित्र है, उसको लेकर के ज़्यादा ये चुनाव जो है वो केंद्रित है। और मैं ये समझता हूँ कि इस कसौटी के ऊपर, जहाँ तक व्यक्ति के चरित्र का सवाल है, ईमानदारी का सवाल है और साफ गोई का सवाल है, उसमें हमारे जो प्रत्याशी हैं केएल ठाकुर, वो खरा उतरते हैं। और दूसरे प्रत्याशी जो हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ से, वो अन्य क्षेत्र से आकर के यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात को लेकर के बहुत रोष है, समूची नालागढ़ क्षेत्र की जनता में बहुत रोष है। और नालागढ़ क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि भूमि पुत्र जो यहीं का रहने वाला है, यहीं की मिट्टी का है और जो उनके बहुत नजदीक है, हर तरह से अपनी छोटी सी छोटी बात बहुत बेबाकी के साथ लोग जो है बिना किसी डर के उन तक रख सकते हैं, उनसे अपना काम करवा सकते हैं। ऐसे सरल स्वभाव वाले, ऐसे ईमानदार छवि के जो व्यक्ति हैं केएल ठाकुर, उनको नालागढ़ चुनाव क्षेत्र की जनता जो है वो वोट डालना चाहती है। मैं अगर कहूं तो 2 मोटे हिस्से जो हैं इस चुनाव क्षेत्र के होते हैं, एक पहाड़ी क्षेत्र है और एक प्लेन क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र की जनता का भी जहां तक सवाल है, पहाड़ी क्षेत्र की जनता जो है वो ईमानदारी के साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के साथ है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो अपना लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, लोकतंत्र का महापर्व हमने जो मनाया, उसमें नालागढ़ चुनाव क्षेत्र से 15,000 से अधिक की लीड जो है वो नालागढ़ चुनाव क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुरेश कुमार जी के पक्ष में यहाँ से रही है। और मैं देखता हूँ, इस दृष्टि से मैं ये कह सकता हूँ कि ये 15,000 की लीड, जहां लोगों ने कमल के फूल के ऊपर विश्वास जताया, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में और उनके कर्तृत्व में और उनके व्यक्तित्व में विश्वास रखते हुए लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, इस विधानसभा चुनाव में भी उसी परिपाटी पर चलते हुए लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, बाहरी व्यक्ति का साथ नहीं देंगे, ईमानदारी के साथ खड़े होंगे, बेईमानी के साथ खड़े नहीं होंगे, एक शरीफ छवि के व्यक्ति के साथ खड़े होंगे। इसके विपरीत कांग्रेस के उम्मीदवार की छवि जो है, उनके साथ हमारे लोग खड़े नहीं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 जुलाई को जब मतदान होगा और 13 जुलाई को जब काउंटिंग होगी, जब मतगणना होगी, तो मैं बहुत दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि केएल ठाकुर यहां से अच्छे मतों से विजयी होकर के विधानसभा में।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत सर एक चीज़ है, हम देखने में ये आ रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के है ना, जो महिलाओं को पेंशन के कागज अभी भी भरे जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है कि ये क्या चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, झूठ की हांडी जो है ये बार बार नहीं चढ़ती है। बार बार लोगों को, हिमाचल के सरल लोगों को, शरीफ और ईमानदार लोगों को बार बार बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, 1.5 वर्ष के करीब जो है सरकार को बने जो है वो हो रहा है। उस समय भी 10 गारंटियां सरकार ने दी थी, और इनकी पहली गारंटी जो थी वो महिलाओं के 1500 रुपया जो है वो देने के विषय में। एक भी महिला के खाते में अगर 1 रुपया भी गया हो तो बताएं। दूसरे, पूरे जिला से अभी जो इन्होंने पेंशन योजना लागू करने की बात कही है, सोलन जिला से मात्र 123 महिला जो है वो पात्र मानी गई है, उनके खातों में पैसे डाले हैं। बहुत बड़ा धोखा हुआ है हिमाचल की महिलाओं के साथ। और इस प्रकार ये कांग्रेस की, मैं समझता हूं, ये इनकी आदत है, ये इनका स्वभाव है कि कैसे लोगों का बेवकूफ बना करके, उन्हें लालच दे करके हिमाचल के शरीफ लोगों को किस प्रकार से उनको बहकाया जाए और किस प्रकार से वोटों के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों को ठगा जाए। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। मैं समझता हूं इस बार लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं। सर, जैसे कि लोकसभा में पिछली बार नालागढ़ से जो है भाजपा को 40,000 के करीब गई थी सीट, इस बार 15,000 पे है, तो लो हो गया। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या जो है कमी रह गई होगी ऐसे कि 40 से सीधा 15 पे जो है भाजपा आई है? नहीं, ना सिर्फ नालागढ़ क्षेत्र में, ये देखिए इसके ऊपर मंथन चला हुआ है, और नालागढ़ चुनाव क्षेत्र से 40,000 से अधिक, और मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे